यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को। एक जुनून सा जगाना होता है दिल में, एक जुनून सा जगाना होता है दिल में। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना। बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान। तिनका तिनका उठाना होता है। सभी को नमस्कार, राम राम। पीसीरी पाठशाला में मैं पूनमचंद बिश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मोटिवेशनल वीडियो सीरीज में आज के वीडियो का टाइटल है मन क्या है, व्हाट इज माइंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दिन तक हम माइंड को जिस हिसाब से समझ रहे हैं उस हिसाब से शायद ही समझें। मैं इतना बड़ा ज्ञाता तो नहीं, फिर भी मुझे जितना एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से माइंड क्या होता है, माइंड में विचार कहाँ से आते हैं और माइंड कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में मैं ब्रीफली कुछ जानकारियाँ आपके साथ में शेयर करूँगा। आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हैं मुझे आप शेयर कर सकते हैं। विचार कहाँ से आते हैं? विचार आते हैं हमारी जो पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों की जो इमेजेस है उनसे हमें विचार आते हैं। ए बी ये लेटर है, ए से हम कनेक्ट करते हैं एप्पल को, तो ये हमारे एक हो गया थॉट, एक विचार हो गया। अब एप्पल के प्रकार, इनके बारे में अगर हम सोचें तो ये सोचने की हमारी हो गई थिंकिंग। अब ये मन में हर किसी के सवाल उठेगा कि क्या मानव और पशु में सोचने और समझने में कुछ अंतर है क्या? तो हाँ है। उसका रीजन ये है कि उनके लैंग्वेज सबके पास होती है, लैंग्वेज सबके पास है, मगर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिनके पास लैंग्वेज है पर वो बहुत ही मिश्रित है। और इसी मिश्रित लैंग्वेज की वजह से है जो इंसान कहीं न कहीं तक हो जाता है, फंस जाता है। अब हम थॉट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम विचार को कैसे रोक सकते हैं? विचार रुकते नहीं हैं, उनको कम किया जा सकता है और जो विचार हमारे लायक है उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अपने आप डिलीट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आप 1 मिनट बिल्कुल साइलेंटली बैठ जाइए, आपके विचार अपने आप आने बंद हो जाएंगे। ऐसा अगर दिन में आप 3 से 4 बार करते हैं तो आपके जो विचार है और आपके जो सोचने समझने की शक्ति है उसमें आपको ये पता लगने लग जाएगा कि कौन सा विचार मेरे लिए है और कौन सा नहीं है। इससे ये सहायता मिलती है कि कौन सा विचार है जो मुझे एक्सेप्ट करना है और कौन सा है थॉट है मुझे वो ड्रॉप करना। विचार आना बुरी बात नहीं है, आते हैं और आना भी चाहिए। फालतू के विचारों को बिल्कुल नहीं पालना चाहिए जिनका कोई औचित्य नहीं है। अब मैं एक स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जो है एक लकड़हारा, एक राजा और चंदन का बगीचा। एक बार एक राजा साहब जंगल में शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ में निकले। राजा साहब शिकार खेलने में इतने मशगूल हो गए कि वो अपने सैनिकों को भूल गए और अकेले जंगल में फंस गए। वो जंगल में इधर उधर भटकते रहे, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता कहीं भी नजर नहीं आया। दौड़ के राजा के पास गया और बोला, राजन मेरा प्रणाम, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तब राजा ने कहा कि मैं यहाँ पे शिकार खेलने आया था और मेरे साथ मेरे सैनिक है, उनसे मैं बिछुड़ गया हूँ और मुझे है जो रास्ता नहीं मिल रहा है। लकड़हारे ने कहा कि मैं आपको जंगल से बाहर छोड़ के आ सकता हूँ। लकड़हारा राजा के साथ में राजा को जंगल के बाहर छोड़ के आया। राजा बहुत खुश हो गए और राजा ने ये बोला कि मैं अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, मेरा मन है कि तुम्हें बहुत ही शानदार इनाम देने का, फिर भी आप है जो मेरे राज दरबार में कभी भी आ सकते हो, मेरे से मिल सकते हो। लकड़हारा शाम को घर गया और घर जाके अपनी पत्नी को
ये बात बताई कि आज राजा साहब आए थे, जंगल में फंस गए, रास्ता भटक गए और मैंने उनको रास्ता दिखाया, उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि मैं आपको है वो बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ। तब उनकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना आपको राज दरबार में जाना चाहिए। अगले दिन लकड़हारा है जो राजा से मिलने के लिए राज दरबार में जा पहुंचा। द्वारपाल ने लकड़हारे को रोका और पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मुझे राजा साहब से मिलना है, आप मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दीजिए। द्वारपाल राजा के पास गया और बोला कि महाराज, आपसे कोई मिलने के लिए एक लकड़हारा आया है। राजा ने कहा कि उसे मेरे पास भेज दीजिए। अब गया लकड़हारा, राजा को प्रणाम किया और बोला कि महाराज, आपने कहा था कि मैं तेरे को है बहुत अच्छा इनाम दूंगा, इसलिए मैं आपके पास में आ गया। राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको है जो उचित इनाम दूंगा। राजा लकड़हारे को लेके अपने एक सुंदर सा बगीचा था चंदन का, उसमें ले गया। बहुत बड़ा चंदन का बगीचा था। लकड़हारा और राजा उस बगीचे में गए और लकड़हारे को कहा कि आज से ये बगीचा है जो तुम्हारा है। लकड़हारा बहुत खुश हो गया, पर उसे ये पता नहीं था कि चंदन है जो किस काम आता है। उसने है जो धीरे धीरे लकड़ी काटने का काम शुरू कर दिया और उसके कोयले बना करके बेचने शुरू कर दिए। राजा जी बहुत दिनों के बाद में जब याद आई कि अब मुझे एक बार बगीचे को देखना चाहिए कि बगीचा कैसे है, राजा वहां गए तो राजा हक्के बक्के रह गए। आसपास में जले हुए लकड़ी पड़ी थी और कोयले ही कोयले थे। 4-5 है जो चंदन के पेड़ शेष थे, बाकी सब के सब लकड़हारे ने कोयला बना दिए। अब राजा ने पूछा कि तूने ये ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा महाराज, मैं लकड़हारा हूं और आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तो बहुत धन्य हो गया हूं, मेरा परिवार खुश हो गया, मैं बहुत ही धनवान हो गया। तब राजा ने एक चंदन की लकड़ी उठाई और बोला कि ये लकड़ी है, इसको मार्केट में बेच के आना और मेरे राज दरबार में आना। लकड़हारा उस लकड़ी को लेकर के और बाजार में गया। बाजार में जाके जब लकड़ी की कीमत पूछी तो लकड़हारे के होश उड़ गए। लकड़ी की कीमत उनके कोयले से कई गुना ज्यादा थी। लकड़हारा बहुत हताश हुआ और वो राज दरबार में गया और राजा के पैरों में गिर गया और बोला महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने इतना बड़ा आपने मुझे इनाम दिया और मैं उस चीज को समझ नहीं पाया। तो सेंस ऑफ स्टोरी का ये है कि सोच में फर्क होता है, समझ में अगर फर्क होता है, जो चीज हमारे पास में है उसकी अहमियत हमें नहीं पता होती है, तब ये स्थिति है वो लकड़हारे की जैसी होती है। हमें अपने आप के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम दूसरों के साथ में जब व्यवहार करते हैं तो बहुत सोच विचार के ही व्यवहार करते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है माइंड, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। नेचुरल इंटेलिजेंस ऐसी चीज है जो अपने आप नेचुरली होती है। कुछ चीजें हैं जो बिना सोचे विचारे ही होती है, जैसे हमारी श्वास है, इसको सोचना नहीं पड़ता है कि ये लेनी है कि नहीं। नाखून अपने आप ही बढ़ते हैं, हेयर्स। आप सभी का स्नेह और प्यार है जो मुझे भरपूर मिल रहा है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने जो विचार है आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।